नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशिभूषण कुमार। चैनल का नाम शशि जन कल्याण ट्रस्ट संस्था का है चैनल। आज एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। मैं कल रोजगार के विषय पर डीएम साहब से भी बात की है, शेखपुरा के डीएम साहब से भी, और मैसेज भी लिखे कि शेखपुरा जिला का जो भी CSR निकलता है हर साल 2000 व्यक्तियों को रोजगार दे सकता है। अब उनका क्या विचार आएगा जो आगे हम रिपोर्ट मीडिया के अनुसार देंगे, लेकिन आज तक जो 6 साल से हम प्रयास कर रहे थे, 6 साल मैंने समाज सेवा में 13-14 साल से हूँ। कुछ लोग पहले से लाभ ले चुके हैं रोजगार के लिए। 600 लोगों को जो रोजगार मैंने दिए थे, उसी रफ्तार को फिर पकड़ना है ताकि शशि जन कल्याण जब बनाए थे इसी रफ्तार को चलाने के लिए थोड़ा आर्थिक स्थिति की कमी के कारण वह थोड़ा धीमा पड़ गया था। लेकिन मैं फिर से प्रयास इतना कर रहा हूँ कि साल में 2000 लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हैं। शशि जन कल्याण ट्रस्ट में आप लोग से कुछ भी लाभ मिला हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा कि शेखपुरा में जितनी भी कंपनियां हैं उनको तो मोबिलाइजेशन कर चुके हैं। कुछ लोग देने के लिए राजी हैं, मगर सिर्फ एक डिपार्टमेंट के कारण आप लोगों तक वो CSR फंड नहीं पहुंच पा रहा, जबकि वहाँ लिखित तौर पर मैंने दिया है कि 30/7/2025 को 51 कन्यादान समारोह है, 25 महिलाओं को प्रशिक्षण सर्टिफिकेट है और 50 किसानों को मिट्टी जांच रिपोर्ट का प्रोग्राम रखे हैं सर। अगर CSR के तहत हमको ये आर्थिक सपोर्ट फंडिंग मिलता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रयास करेंगे, नहीं तो जितना हो सकता तो हम करेंगे ही, करते आ रहे हैं भी। हर 3 माह पर प्रशिक्षण जो दिए उनका सर्टिफिकेट देते हैं, प्लस कुछ लोगों को स्वरोजगार करवा रहे हैं। एक किरण कुमारी का कहानी बता रहे हैं, कोयली विवाह का। एक बच्ची हमारे यहाँ 3 महीने सिलाई सीखे। वो आज के डेट में सिलाई ट्रेनिंग भी चलाते हैं, सिलाई भी सीखते हैं। मेरे यहाँ सिर्फ 350 में नाम लिखाए में सिलाई सीखे, और जब यहाँ से सीख के गए वो तुरंत सेंटर खोल लिए, प्राइवेट सेंटर, और सेंटर खोलकर वो एक बच्ची को 2000 में सिखाते हैं, प्लस सिलाई भी करते हैं। महीने का उनका कम से कम 15 से 20 हज़ार का इनकम है। अब बताइए, उनको कहीं छोड़ के तो जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि शशि जन कल्याण ट्रस्ट से प्रशिक्षण लेकर स्वरोजगार जरूर करें। जैसा हमारे संस्थान सिखाया जाता है, कोई ऐसा संस्था नहीं है जो कि उस ढंग से आपको सिखा देगा। हाथ पकड़कर ही सिखाया जाता है कि सिलाई ऐसे होता है, इस चीज़ को ऐसे होता है, महिलाओं द्वारा ही सिखाया जाता है। इसके एवज में सिर्फ नाम लिखाए ही लगता है। वो भी CSR जब फंड आने लगेगा तो आप लोगों को नाम लिखाई देना नहीं पड़ेगा। थोड़ा
स्वरोजगार प्रशिक्षण में भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे कि आप रोजगार करें। और आगे जब डीएम साहब को क्या हुआ है कि CSR कंपनियों से बात कर कम से कम CSR हमें रोज़गार में बढ़ावा देने में सपोर्ट करिए, तो अगर उधर से सपोर्ट मिलता है तो हम ज़रूर आप लोगों को बहुत अपडेट करेंगे कि कितने सपोर्ट मिला, किस तहत से मिला और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमने दिए। अभी तक तो सारा डॉक्यूमेंट ईमेल व्हाट्सएप पर भेजे मगर उनका कोई प्रक्रिया नहीं आया कंपनियों वाला का। सिर्फ 3 कंपनी का प्रक्रिया आया था जो कि मुलाकात के बाद। और डॉक्यूमेंट तो ये लोग कभी देखते ही नहीं कंपनी वाले कि कौन डॉक्यूमेंट है, क्या है, किस बेस पर देना है नहीं देना है। इन कंपनी वाले को आदेश कर दिया जाता है माइनिंग विभाग से कि बोरिंग ही सिर्फ कराइएगा और CSR हो जाएगा। 2023-24 की कहानी बता रहे हैं, फरवरी की कहानी है। 25 में फरवरी जो आया उसका सत्र 24-25 का है। मैंने जिला लोक शिकायत निवारण में CSR पर डाले, उसमें 9,88,00,000 रुपया था। एक महत्वपूर्ण बात है, शेखपुरा का पुलिस लाइन जो कि गृह विभाग से चलता है, उनमें फंडिंग का कोई कमी नहीं होता। वहाँ पर भी एक कंपनी के द्वारा CSR खर्चा किया गया शौचालय बनाने का। अब बताइए, हमें रोजगार चाहिए, जब सरकार कर रही है गृह विभाग से जहाँ फंडिंग की कोई कमी नहीं हो, वहाँ पर जाके इस कंपनियों वाले से बोल के कहा जाता है गरीबों में नहीं काम होगा, पहले अधिकारियों को काम होगा। अब पहले बताइए कि हम लोग CSR जो पॉलिसी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सिर्फ समाज के वैसे तबके के लिए बनाया गया है जो दबे कुचे हुए हैं, बाहर जाकर काम करते हैं, उसके लिए, पर्यावरण के लिए, जो वृक्षारोपण, हेल्थ केयर के लिए, यही सब के शिक्षा के लिए बनाया गया है। ये नहीं है कि कोई कंपनी वाले पुलिस लाइन में दे दे, कोई कंपनी वाला माइल्स में दे दे, ये चीज़ तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात शेखपुरा जिला का क्या है, कंपनी वाले खुद कर रहे हैं CSR। अब वो डोनेशन को CSR समझ रहे हैं, क्योंकि CSR बनाने के लिए कंपनी अपना तो बिजनेस कर रही है, वो बिजनेस करेगा कि समाज सेवा करेगा। इस लगी CSR में पॉलिसी है कि आप फाउंडेशन बना के कर सकते हैं, या तो किसी NGO को दे सकते हैं, या तो प्रधानमंत्री राहत कोष में डाल सकते हैं। मगर शेखपुरा का कहानी जो है अलग ढंग का है। बेरोजगारी बनाने का बहुत बड़ा फंदा बनैले हैं ये लोग। कंपनी वाले को लेटर जारी कर देते हैं कि आप खुद से ही 3 बोरिंग कराइए। हर कंपनी वाले सिर्फ बोरिंग ही कराते हैं। कुछ मंदिर बनाते हैं, उसका भी CSR में डोनेशन जो देते हैं वो CSR में डाल देते हैं कि हमने CSR की है। कभी मंदिर CSR से बनता है? नहीं बनता है। CSR का उद्देश्य है मिनिमम 15 लाख से ऊपर का ग्रांट को CSR कहते हैं। वो ग्रांट अप्रूव HR द्वारा किया जाता है। ग्रांट जिसे आप 20 लाख का ग्रांट दिए, उसमें 80% CSR का पैसा होने पर ही CSR कहा जाता है। ये नहीं कि 10,000 दिए CSR हो गया, 50,000 दिए CSR हो गया। उसे 80G के तहत डोनेशन का रूप दिया जाता है। लेकिन हमारे बिहार राज्य के शेखपुरा जिले में 7 कंपनियां द्वारा तो यही किया जाता है।
बेचारे को तो लेटर थमा दिया जाता है सरकारी विभाग से, माइल्स विभाग के, माइनिंग विभाग मान के चलिए, कि आपको बोरिंग ही कराना है। तो बोरिंग कराने वाला विधायक जी का फंड आता भी है, PHDW से आता है, बहुत सा विभाग आता है, मुखिया जी का फंड आता है। क्या उन लोग बोरिंग नहीं करा रहे हैं कि उधर वाला फंड को ही दिखा के अथी कर रहे हैं? एकागो CSR प्रोजेक्ट अप्रूव किए होंगे तो उनका लेटर तो होगा, नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसी के विरुद्ध काम हुआ। अब कोई इस पर गहन जांच भी नहीं किया गया है। मैंने तो लोक अदालत में ही देख लिए कि जितना बिल वाउचर हमको मिला कुल फर्जी तरीके से लिखा हुआ था। डिस्ट्रिक्ट माइल फाउंडेशन, आज तक कभी कोई नाम नहीं सुना होगा। माइल्स माइनिंग डिपार्टमेंट है, मगर डिस्ट्रिक्ट माइल फाउंडेशन नाम से 3 करोड़ कुछ रुपया का डिपॉजिट वहाँ था। आज के डेट में वो फाउंडेशन कहाँ चला गया? सबसे बड़ी बात है कि नहीं, हम लोगों को लूटा गया कि नहीं? अब यही नहीं, अगर CSR फंड नहीं जनता तक पहुंचेगा तो हम कोर्ट तक दरवाजा देंगे। और उस अधिकारी को जो लेटर जारी करते हैं और NGO को जो सही काम कर रहा है उन तक फंड नहीं पहुंच पाते हैं, उन पर भी FIR होगा।